Hello students, how are you all? I hope you all are good. So now students, today we will do your exercise that is 7.1. Okay, your exercise 7.1 and your chapter is chapter number 7 and your chapter name is congruent of triangles. Okay, congruent of triangles. So students, in your introduction video I get one query which is related to the topic that is congruent. So in this video again I will explain what is the meaning of congruent. So students, suppose that you have your maths book. Okay, so that is your maths book. Okay, so in your maths book all the pages are equal, सारे पेजेस आपके इक्वल हैं. क्लियर. सो आप जब अपनी मैथ्स बुक को बंद करते हैं तो सारी जो आपके पेजेस हैं वो एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाते हैं इस तरीके से. क्लियर. ऐसा होता है कि एक पेज छोटा है और दूसरा पेज बड़ा है और दूसरा और छोटा है. नो, all the pages are equal. Okay, so these kind of figures are called congruent. ऐसे figures को हम कहेंगे, ऐसे shapes को हम कहेंगे congruent, जो क्या है exactly एक दूसरे पे जब हम उसको रखते हैं, overlap करते हैं, तो वो क्या करती हैं, exactly same होती हैं. So suppose that another example is your hands. जब आपके जो हैंड्स होते हैं, जब आप इस पर अपना दूसरा हैंड रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली फिट होते हैं ना, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. इस टाइप की फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ. आपके दो लाइन सेगमेंट से आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि सब दैट इज योर लाइन ए बी and it's your another line xy. Okay, so when these two lines will be congruent, तो आपकी दोनों लाइन कब congruent होंगी, जब AB की जो लेंथ है वो XY के बराबर होगी. क्लियर. when the length of AB is exactly equals to XY, then you can say that the two line segments are congruent. So your answer is two line segments are congruent if they have the same length. Okay, दो लाइन सेगमेंट जो होंगे आपके, दो लाइन सेगमेंट आपके तभी congruent होंगे जब उनकी लेंथ भी क्या होगी, exactly equal होगी. Next is among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of another angle is. So अगर आपका क्या है, दो एंगल जो है, suppose that is your angle A and that is your angle B. Okay, ओके, एंड मैं कह रही हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्लियर. सो जब आपका एंगल ए एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, इट मीन्स इनके दोनों के मेजरमेंट सेम होंगे, बोथ आर द सेम, तभी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर. तो अगर एक एंगल 70 डिग्री है और दोनों एंगल जो है वो क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर एक 70 है तो ऑब्वियसली दूसरा भी क्या होगा, 70 डिग्री, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना. सेम एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम लेंथ की लाइन सेगमेंट्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं. So here your answer is 70 degree, this one. Okay, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is also 70 degree. Next, third part of your question number 1 is, when we write angle A is equals to angle B, we actually mean. So again, if I said your angle A is equals to angle B, so what I want to say that, अगर मैं कह रही हूँ कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो भी मेजरमेंट एंगल ए का है, सपोज दैट इफ एंगल ए इज 30 डिग्री, तो आपका एंगल बी भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा. इफ योर एंगल ए इज 70, सो योर एंगल बी इज ऑल्सो 70. इफ योर एंगल ए इज 50, सो योर एंगल बी इज ऑल्सो 50. क्लियर. आपकी जब ये कंडीशन होगी तभी तो हम कहेंगे ना कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है. सो if we said angle A is equals to angle B, we actually mean that measurement of angle A is exactly equals to measure of angle B. Okay, what is that? Measure of angle A is exactly equal to the measure of angle B. आपका जो angle A का measure है वो आपका क्या है, angle B के बराबर है. Clear? Now come to the next question, question number 2. गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स. जैसे मैंने अभी आपको नोटबुक का, बुक का और आपके हैंड्स का एग्जाम्पल दिया है, सेम यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ. ओके, आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, आप इनके अलावा कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू.
नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज शीट ऑफ सेम लेटर पैड। ओके, आपके पास क्या है, एक लेटर पैड है। ओके, अब उस लेटर पैड के सारे पेपर्स जो होंगे सेम होंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, जस्ट लाइक योर नोटबुक। सो दैट्स योर फर्स्ट एग्जांपल। एंड द सेकंड वन इज बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। आपके जो सेम पैकेट में बिस्किट्स होते हैं, क्या वो छोटे बड़े होते हैं? सपोज दैट्स योर पैकेट। सो आपके पैकेट में जो बिस्किट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम साइज के होते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। और जब आप एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्लियर? एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। कोई भी आपका बिस्किट का पार्ट अंदर बाहर क्या बाहर निकला हुआ नहीं होता है। सो अनदर एग्जाम्पल इज बिस्किट इन दी सेम पैकेट्स। आप इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so in your question number 3, the question is if triangle ABC is congruent to triangle FED. Students, just look it here. That is the symbol of congruent. Okay, that is the symbol of equals to, and this one is the symbol of congruent. So that is your congruent symbol. ये आपका क्या है, congruent का symbol है. Now your question is, if triangle ABC is congruent to triangle FED under the corresponding ABC and FED, write all the corresponding congruent part of the triangles. अगर आपका क्या है, suppose that is your triangle ABC and it's your another triangle FED. So here we have two triangles. First one is ABC and another one is FED, and you have to write all the corresponding congruent part of the triangles. Clear? So here these two triangles are congruent to each other. It means their line segments and angles both are same. Okay. So here your angle A is equals to angle F. आपका जो angle A है वो angle F के क्या होगा, equals to होगा, क्योंकि आपके क्या है, corresponding angles है दोनों. ओके, दे आपके congruent triangles है तो आपके corresponding angles equal होंगे. Next is your angle B is equals to angle E. ये भी आपके क्या है, corresponding angles हैं. Clear? Next is angle C is equals to angle D. आपका जो angle C है वो angle D के equal होगा, because ये आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. अब अगर हम साइड्स की बात करें, देन योर ए बी, दिस साइड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दी एफ ई. ओके, ए बी इज इक्वल्स टू एफ ई एंड ए सी इज इक्वल्स टू एफ डी. ओके, आपका जो ए सी है या आपको उसको सी ए भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू एफ डी, और आप इसको डी एफ भी कह सकते हैं. एंड द थर्ड इज बी सी इज इक्वल टू ई डी. आपका जो BC है वो क्या है, ED के सिमिलर होगा, बिकॉज ABC एंड FED these two triangles are congruent, so their corresponding angles and corresponding sides both are same. Clear? So आपका क्या है, एंगल A जो है ये एंगल क्या है, F के क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर होगा बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D. Side AB, line segment AB is equals to FE, line segment AC is equals to FD, and line segment BC is equals to ED. Okay, why? Because triangle ABC is congruent to FED, तो इनके corresponding sides और corresponding angles जो होंगे वो similar होंगे. And students, before doing this question, is compulsory to all of you. You have to check your introduction video. Okay, without introduction video, these sessions are not helpful to all of you. क्लियर? इंट्रोडक्शन वीडियो को ना देख के अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज की वीडियोस देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली हैं. क्लियर? सो फर्स्ट चेक योर इंट्रोडक्शन वीडियो ऑल्सो. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. इफ ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA. ओके, आपका जो ट्रायंगल DEF है, सपोज दैट इज योर ट्रायंगल DEF. This triangle is congruent to another triangle BCA. So your triangle DEF is congruent to triangle BCA. Write the parts of triangle BCA that correspond to. अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल DEF के corresponding जो parts हैं, that is your angle E, side FEF, angle F,
लाइन सेगमेंट डी एफ, इनके आपके क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं इन रिलेशन विद ट्रायंगल बी सी ए। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ट्रायंगल डी ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं ट्रायंगल बी सी ए में, वो आपको क्या करने हैं, बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज एंगल ई। वेयर इज योर एंगल ई? हियर। ओके, सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल ई इज एंगल सी। क्लियर? ये भी आपका क्या है, यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बी सी ए को ओवरलैप करेंगे ट्रायंगल डी ई एफ में, तो आपकी ये सी वाली साइड एग्जैक्टली यहाँ पर आएगी जहाँ पे ई एंगल है। क्लियर? सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल सी, दिस वन। नेक्स्ट इज ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ। सो वेयर इज योर लाइन सेगमेंट ई एफ? हियर। ये आपका क्या है, बेस है। सो द आंसर ऑफ second part is CA. Okay, the corresponding line segment of EF is CA, this one. Next is angle F. Okay, so where is your angle F? Here. So the corresponding angle of angle F is angle A. जब आप इसको overlap करेंगे तो angle F और angle A एक ही डायरेक्शन पे, एक ही जगह पर आएंगे। Next is line segment DF. Okay, so where is your DF? Here. That is your DF. तो आपके DF की corresponding side जो है triangle BCA में, वो कौन सी है? That is BA. Okay, so the answer your fourth part is BA. Okay, हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। Your triangle, first triangle is DEF and your another triangle is BCA. Okay, so the corresponding angles are D and B, E and C, F and A. Okay, and the corresponding sides are DE, BC, EF, CA, DF and BA. Okay, so the corresponding angle of angle E is angle C. Corresponding side of line segment EF is, that is your EF, so that is your CA, this one. Corresponding angle of angle F is angle A, and the corresponding side of DF is, that is your DF, the corresponding side is BA. Here is your answers. Okay, and student you have to draw the figures also. Okay, आप figures भी बनाएंगे. So here is your question number 1 with solution. Here is your question number 2 with solution. Here is your question number 3 with solution, and here is your question number 4 with solution. And with the help of this video you have to draw the figures also. Okay, and remember that before doing your exercise 7.1 you have to check the introduction video also, that is compulsory. Okay, so students, just watch this video at least 2 times for better understanding, and if you have any confusion then comment me in the comment section, and if you like this video then like, subscribe and share. If you have any feedback then also you can comment. So thanks for watching this video. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.